हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएसआर विद्या के पास स्वागत है। जैसे कि आज की क्लास में जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो इससे पिछली क्लास में जो है हमने विभाजन सूत्र देखा था, ठीक है, और हमने जो है सारे उदाहरणों को यानी कि 7.2 के सारे उदाहरणों को खत्म कर चुके हैं, ठीक है। तो आज जो है प्रश्नावली को स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहला ही आपके सामने जो है क्वेश्चन दे रखा है। तो बिना देरी के हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 बोल क्या रहा है। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी तो आपको देख लेनी कि विभाजन सूत्र होता क्या है, ठीक है। लेकिन मैं आपको फिर भी यहाँ पे तो सूत्र लिखेंगे, ठीक है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2 और 3 के अनुपात में विभाजित करता है। देखो, तो यानी दो बिंदु हमारे पास, एक है -1,7 और एक है 4, -3। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 2 और 3 के अनुपात में व्यक्त करता है, उस बिंदु की निर्देशांक ज्ञात करनी है। तो मान लो यहाँ पे बीच में कोई बिंदु होगा जो इस रेखाखंड को व्यक्त कर रहा है, तो उसकी निर्देशांक हमें थोड़ी पता है। तो उसके निर्देशांक हमने मान एक्स और वाई होंगे। क्या होंगे? एक्स और वाई। और किस अनुपात में व्यक्त कर रहा है, यानी कि एम और एन का जो अनुपात है वो कितना है, 2 और 3 का अनुपात दे रखा है, ठीक है। कितना दे रखा है? और मैंने आपको बताया था पहले ही कि ये जो पहला निर्देशांक होता है उसमें जो पहला होता है वो होता है x1, ये होता है y1, और ये होता है x2 और ये होता है y2। बस यहाँ से देख के आपको फॉर्मूले में चीजें रखनी है। अगर आपको x का मान याद करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, एक बार अनुपात को ऊपर जोड़ो और एक बार अनुपात को नीचे जोड़ो और x निकाल रहे हो जिसके साथ x2 और इसके साथ x1 से गुणा कर दो। बस ध्यान रखना, पहले के साथ m के साथ h2 से गुणा होगा, n के साथ x1 से, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे, तो अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करो इसमें, x का मान मिल जाएगा आपको। m का मान कितना है, देखो 2 रखो, इंटू h2 का मान देखो यहाँ पे कितना 4, प्लस n का मान देखो कितना है 3, इंटू x1 का मान कितना है -1/m प्लस n, यानी कि 2 और 3 का योग, यानी कि अनुपात का योग, ठीक है। तो x बराबर आ गया 4 दूनी 8 और 3 एकम 3 -3 2 5। तो ये जो आएगा 8 में से 3 गया 5/5 और ये कटा, तो x बराबर आ गया 1। तो x का मान आ गया 1। अब ऐसे ही y का मान निकालेंगे। तो y का मान निकालोगे तो y यानी कि इसका जो निर्देशांक निकालोगे y, तो इसके जो होंगे फॉर्मूला होगा हमारा, क्या होगा, एक बार अनुपात को जोड़ो ऊपर भी और नीचे भी जोड़ो, जोड़ लिया। अब m के साथ जो है, देखो y वाला निकाल रहे हैं तो y2 से गुणा करेंगे, n के साथ y1 से गुणा करेंगे, ठीक है। यानी x निकालते हैं तो h2 x1, y निकालते हैं y2 y1, ठीक है। अब वैल्यू पुट करो, तो y बराबर m का मान तो 2 है और y2 का मान ये रहा -3, प्लस n का मान कितना है 3, इंटू y1 का मान कितना है 7 बट्टे m प्लस n, यानी कि 2 प्लस 3। तो y बराबर -6, 3 दूनी 6 प्लस 7 21/3 दो क्या आ गया 5 आ गया। तो y बराबर 21 में 6 गया कितना आ गया 15/5, और 5 से 15 कितनी बार कटेगा 3 बार। तो y का मान कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। तो x का मान 1, y का मान 3, यानी कि जो हमें निर्देशांक पूछा था उस निर्देशांक के जो बिंदु x, y बराबर क्या आ गए, x का मान 1 आ रहा है और y का मान 3 आ रहा है। तो वो हमारा निर्देशांक क्या आ गया 1,3 जो विभाजित कर रहा है m 2 और 3 के अनुपात में, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल करना है भाई। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, फ्री के नंबर आते हैं और कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ है इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है डरने जैसी बात, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 को देख लिया। आई थिंक इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए, अगर आपने पिछली क्लास देखी है, और वैसे भी नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान से सूत्र है, ठीक है। देखो, तो अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो चलिए बिना देरी के देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए बच्चों, अब आपके सामने जो है क्वेश्चन नंबर 2। अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए तो ऐसा क्वेश्चन जो है हम उदाहरणों में ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। अगर आपने क्लास से देखे तो आपको इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो, तो बोल रहा है कि बिंदुओं 4, -1, -2, 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड, ठीक है। तो देखो रेखाखंड बना लेते हैं पहले। तो एक बिंदु है क्या 4, -1 और एक बिंदु है -2, -3। तो इन दोनों बिंदुओं को, ये जो दोनों बिंदु हैं इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड ये रहा, ठीक है।
रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सममान्य होता है समान यानी कि एक जैसे, और त्रिमान्य होता है तीन भाजित यानी कि हिस्सों में, ठीक है। तो तीन समान हिस्सों में इसको विभाजित करना है। अगर तीन समान हिस्सों में अगर विभाजित करोगे तो ध्यान समझना, ये ए भी मान लो, ए भी रेखाखंड है, क्या है, ए भी रेखाखंड है। अगर तीन समान हिस्सों में, तीन हिस्सों में बांटना है, अगर इसको अगर तीन टुकड़े करने हैं आपको, तो कितने जगह से काटना पड़ेगा भाई, दो जगह से काटना पड़ेगा, एक तो यहाँ से एक यहाँ से, तो एक दो तीन टुकड़े हो जाएंगे, ना हो जाएंगे। मान लो ये बिंदु सी है, ये मान लो बिंदु डी है, ठीक है। तो इसके टोटल कितने टुकड़े हो जाएंगे, तीन। तो एक दो तीन, तीन टुकड़े हो गए। वो भी कैसे, समान होने चाहिए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक लेकर जो टुकड़ा है वो, और यहाँ से यहाँ तक ये टुकड़ा और ये टुकड़ा, तीनों एक जैसे होने चाहिए, एक ही बराबर लंबाई के होने चाहिए, ठीक है। मान लो, तो यहाँ पे तो देखो, तो हमें ये ना ही इसके निर्देशांक पता है, ना ही डी के निर्देशांक पता है, नहीं बताना, ठीक है। लेकिन हमें इतना पता है, अगर ये समत्रिभाजित है तो जब इनका अनुपात निकालोगे इनका, तो कितना, एक, ये भी एक का होगा, ये भी एक का होगा। आप लेने को एक एक की जगह कुछ भी ले सकते हैं। अब ये समत्रिभाजित हमने एक एक लिया, क्योंकि अगर अनुपात निकालोगे तो सॉल्व होगे तो वही आना है, एक एक आना है। तो इसलिए इतनी बड़ी संख्या लेना क्यों ले भाई, जब एक एक से काम चल जाएगा, तो एक एक लेना। समत्रिभाजित बोले, समभाजित बोले, समद्विभाजित बोले, तो एक एक का अनुपात, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो सी और डी जो दोनों बिंदु निकालने। तो सबसे पहले निकालेंगे सी निर्देशांक। क्या निकालेंगे, सी निर्देशांक। सी बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे, तो लिख लो सी बिंदु, ठीक है। अब सी बिंदु के जब आप बात करोगे, देखो, तो सी बिंदु जो है, थोड़ी देखो, अगर आप जो निकाल रहे हो उसके अलावा बाकी को भूल जाओ। जैसे सी निकाल रहे हो तो डी को भूल जाओ कि डी कोई विभाजित कर रहा है कि नहीं कर रहा है, भूल जाओ उसको। तो ए बी रेखाखंड आप देखोगे, तो जो ए बी रेखाखंड है, ए बी जो रेखाखंड है, उस ए बी की निर्देशांक क्या है, 4, बी की निर्देशांक क्या है, -2, 3। इसको सी भी तो विभाजित कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सी विभाजित कर रहा है। तो सी की निर्देशांक हमें नहीं पता, हमने मान x, y। अब आपको पता ही होता है, पहला x1 ये होता है, y1 ये होता है, x2 ये होता है, y2, ठीक है। होता है कि नहीं होता है, हाँ बोले सर, हाँ होता है। अब एक काम समझना, तो ए सी के बीच की दूरी तो एक है, कितनी, एक। लेकिन सी से लेकर बी तक की दूरी देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक एक, फिर यहाँ से यहाँ तक दो। तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, दो। यानी कि सी से लेकर बी तक की दूरी दो। तो यहाँ पे जो हमारा अनुपात आएगा एम और एन का, एक और दो का आएगा, किसका आएगा, एक और दो का। बस यही समझने वाली बात है। अगर आप सी को ले रहे हो तो इस ए सी पहला हिस्सा ये, और सी जो दूसरा हिस्सा कर रहा है इसका ये। मान लो डी भूल जाओ, तो सी दो हिस्से करेगा, एक ये हिस्सा एक ये हिस्सा। तो एक बार इस हिस्से को लो, एक बार इस हिस्से को लो, इन दोनों हिस्सों का अनुपात कितना आएगा, एक और दो का। बस, तो अब दूरी सूत्र लगाएंगे और क्या करेंगे। तो x बराबर क्या होता है हमारा, वो होता है एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन, एम एक्स एन एक्स वन बट्टे एम प्लस एन, यही तो होता है। तो x बराबर m का मान देखो कितना है भैया, एक रखो, इंटू एच टू का मान कितना है बताओ, -2, प्लस अब n का मान कितना है बताओ, 2, इंटू एक्स वन ये रहा कितना है, 4 बट्टे m प्लस n यानी कि अनुपात का योग, यानी कि 1 प्लस 2। तो ये आएगा हमारा x बराबर 2 एकम 2 और 2 चौक 8 बट्टे 2 एक 3। तो x बराबर आ गया 6 बट्टे 3, और ये कटेगा तो x बराबर कितना आ गया, 2। यहाँ से x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब ऐसी y का मान निकालो, तो जब आप y का मान निकालो तो होगा हमारा m/2 प्लस एन वाई वन बट्टे एम प्लस एन, ये होगा। तो y बराबर m का मान कितना है बताओ, 1, इंटू y2 का मान कितना है, -3, प्लस अब n का मान कितना है बताओ, 2, इंटू y1 का मान कितना है, -1 बट्टे m प्लस n, यानी कि अनुपात का योग 1 प्लस 2। ये आएगा कि नहीं आएगा, अब बोलो सर आएगा। तो y बराबर 3 एकम 3, तो -3, और ये आएगा 2 एकम 2, -2 बट्टे 2 एक 3, ये आ गया। तो y बराबर -5 हो गया बट्टे 3। तो यहाँ पे इस बिंदु के निर्देशांक तो आ गए हमारे। तो यानी कि सी बिंदु के जो निर्देशांक आ रहे हैं, x का मान 2 आ रहा है, y का मान -5,3, 5/3 आ रहा है। तो सी बिंदु के निर्देशांक पता चले गए। तो इस बिंदु के निर्देशांक आ रहे हैं -2,5/3, सॉरी 2/-5/3 है, ठीक है। ये आ गया। अब डी बिंदु बचा है। अब बात करें किसके लिए, डी के लिए। तो देखो डी बिंदु की अगर बात की जाए तो समझना ध्यान से,
इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो तरीका ये है कि पूरा ए और बी रेखाखंड लो और डी जो है इसको दो हिस्सों में बांटेगा, एक तो एडी हिस्सा एक डी बी हिस्सा, इन दोनों का अनुपात लो। जब आप ए और बी को लोगे तो एडी हिस्सा का तो एक एक दो हो जाएगी दूरी और डीबी हिस्सा की एक हो जाएगी, यानी कि दो और एक का अनुपात आएगा। लेकिन मुझे पता चला कि डी जो है सीबी रेखाखंड के भी तो दो टुकड़े कर रहा है। अब मान लो ए को भूल जाओ, थोड़ी देर भूल जाओ उधर, तो सी देखो बी देखोगे तो सीबी की तो दो हिस्से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो एक तो हिस्सा सी डी हो गया एक हिस्सा डी भी हो गया, तो सीबी को भी व्यक्त कर रहा है। तो यहाँ पे क्यों ना सीबी को लिया जाए, यानी कि सी बिंदु और बी बिंदु को ले लो और इन दोनों को मिलाओगे तो यहाँ पे डी जो व्यक्त कर रहा है, तो सी के निर्देशांक क्या है 2 माइनस के 5/3 और बी के निर्देशांक क्या है माइनस के 2 माइनस के 3, ये है कि नहीं है। और डी की हमें पता करने हैं और हमें पता है सी से लेकर डी तक कितना एक है, डी से लेकर बी तक कितना एक है, तो ये एम और एन का अनुपात कितना आ गया भैया, वो आ गया एक और एक का, कितना आ गया भाई एक और एक का। तो यहाँ पे अनुपात एक और एक का आ जाएगा। अगर आप इन दोनों को ले इस वाले हिस्से को इस वाले हिस्से को तो दो और एक का आ जाएगा। तो एक और एक एक लेना आसान है कि दो और एक 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 लेना आसान, लेकिन वो तो उससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो आप, ठीक है, इससे कर लो ना, क्या दिक्कत है। देखो यहाँ पे x का मान निकालेंगे, तो x का मान निकालो तो डायरेक्ट बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत है नहीं, बस सीधा m का मान रखो, m का मान कितना एक है इंटू x2, क्या था x2 यहाँ पे देखो ये होता है x1 ये होता है y1 ये होता है x2 ये होता है y2, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। तो x2 क्या होगा 2 प्लस, अब यहाँ पे समझना ध्यान से, प्लस अब n का मान 1 इंटू x1 कितना है 2 बट्टे m प्लस 1 यानी 1 प्लस 1 कितना आ गया 1, ठीक है। तो x बराबर ये हो गया माइनस के 2, ये हो गया 2 एकम 2 बट्टे 1 कितना आ गया 2, तो x बराबर 2 में से 2 गया कितना आ गया बताओ 0 बट्टे 2 और 0 में 2 से बाहर 2 क्या आएगा 0, यहाँ पे x कितना आ गया 0, ठीक है। अब ऐसे निकाल लो y, तो जब आप y निकालोगे तो वो बनेगा हमारा m/2 प्लस n/1 बट्टे m प्लस n, ये बनेगा। तो y बराबर m का मान, अब m का मान जो होगा एक होगा, क्या है एक है देखो, प्लस इंटू y2 का मान कितना है माइनस के 3 प्लस n का मान कितना है बताओ एक है इंटू y1 का मान आ रहा है माइनस के 5/3 और बट्टे m प्लस n यानी कि 1 प्लस 1, तो y बराबर माइनस के 1 और हो गया 3 इंटू माइनस के 3 होगा और ये भी माइनस के 5/3 होगा और नीचे एक एक 2 हो गया, कुछ नहीं एक एल यहाँ पे एक मान के एलसीएम ले लो, ठीक है। तो y बराबर देखो अगर आप इससे और इससे सॉल्व करते तो आप एलसीएम ये भिन्न नहीं आती, बस इतना फर्क पड़ता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो गया एलसीएम तो 3 आएगा, तो हो जाएगा माइनस के 3 बार गया ऊपर गुणा करोगे 9, अब माइनस लगा यहाँ पे माइनस लगाओ 3 का है 3 में एक बार गया एक का ऊपर गुणा करोगे तो 5 आएगा, ठीक आएगा नहीं आएगा। तो बट्टे में कितना है 2, तो y बराबर 9 5 हो गया माइनस के 14 बट्टे में 3 है और यहाँ पे 2 भी तो भाग में, देखो बट्टे अगर 2 के नीचे 1 लगा लो कोई दिक्कत है, और बट्टे में जो भिन्न है भाग में, और भाग में तो भिन्न को गुणा में बदलोगे तो ये पलट जाएगी नहीं पलट जाएगी, अब 2 से ये कट जाएगा 7 फिर, तो माइनस के 7/3 आएगा, तो यहाँ पे जो y का मान आएगा वो आएगा माइनस के 7/3, यानी कि हमारा जो डी निर्देशांक आएगा क्या आएगा, x का मान तो आ गया 0 और y का मान आएगा माइनस के 7/3, तो इसका जो निर्देशांक आ रहा है 0, माइनस के 7/3, यानी कि व्याहत करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक आ गए हमारे ये वाले, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल करना पड़ेगा भाई, करना तो पड़ेगा, 4 नंबर चाहिए तो 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो इतनी तो मेहनत करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन आसान क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ भी नहीं है, बस आपको स्टेप बाय चलना है, बस जो पूछे जिसको व्याहत कर रहा है उसको लेना है, ठीक है। जैसे मैंने ऐसे ये लिया फिर मैंने ये लिया, इस तरीके से ही करना है, ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा फिर, समझे कि नहीं समझे। तो आई थिंक आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अगर इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है तो अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो देखिए बच्चों अब आपके सामने जो है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब आप बोलो सर क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 4 क्यों, देखिए सॉरी बच्चों मैं माफी चाहूंगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 जो है आप किताब में दोगे तो बहुत बड़ा है, हिंदी उसकी लैंग्वेज इतनी लंबी है कि अगर मैं उसको लिखूंगा तो बोर्ड पे ही आ जाएगा पूरा पूरा, जब बोर्ड पूरा उसी सवाल से ही भर जाएगा तो फिर मैं सॉल्व कहाँ कराऊंगा बताओ, यही मेरे साथ प्रॉब्लम है कि मैं सॉल्व कहाँ से कराऊंगा।
समझे कि नहीं समझे, जगह नहीं बचेगी मेरे पास। तो ये दिक्कत मुझे आ रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना उस क्वेश्चन को स्किप कर दिया जाए, तो बाकी क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, तो एक ऐसा करना, एक बार आप उसको खुद से ट्राई करना, अगर ना बने तो फिर देखना। ठीक है, तो क्योंकि मेरे पास इतना जगह है नहीं, इतना लंबा चौड़ा बोर्ड है नहीं, कैमरा इतना दूर है नहीं, पास में रखा है, तो जितना बोर्ड कवरेज कर रहा है कैनवास में आ रहा है इसके लिए उतना कर पा रहा हूँ मैं। समझे कि नहीं समझे, अगर मेरे पास कोई तो फ्यूचर में कुछ होगा तो देखेंगे। ओके, देखिए, तो अब बिना देरी के फिर क्वेश्चन नंबर 4 से देख लेते हैं। ओके, देखो, तो अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 4 की, तो बोल क्या रहा है, तो बोल रहा है कि बिंदुओं -3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड, यानी कि एक ये बिंदु है -3,10 और एक ये बिंदु है 6,-8। अब इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड, इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ पे हमें अनुपात पूछा है, क्या पूछा है, अनुपात। यानी कि ये बिंदु जो है, एक बिंदु यहाँ पे -1,6 -1,6 जो बिंदु है, इसको दो हिस्सों में बांट रहा है, तो जो दो हिस्सों में बांट रहा है उन दोनों हिस्सों का अनुपात पूछा है, यानी कि m और n का मान, ये पूछा है। ठीक है, अब आपको पता है, तो पहले वाला तो होता है क्या, x, y, और ये होता है पहले, ये वाला होता है x1, y1, और ये होता है x2, y2। ठीक है, यही तो होता है। बस आपको इतना पता होना चाहिए, इतना लिखना आना चाहिए। ठीक है, अगर इतना लिख लिया तो क्वेश्चन में दम नहीं है। तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1 से क्या, देखो, आप एक बार तो x वाला लेके कर सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पे x का मान पता है, तो आप तो x से अनुपात निकाल सकते हो, और आपको y को भी मान पता है, y से भी अनुपात निकाल सकते हो। देखो यहाँ, अगर आप x से अनुपात निकाल रहे हो, तो x बराबर क्या होता है, m x2 प्लस n x1 बट्टे m प्लस n। बस मान रखो, इसमें x का मान तो आपको पता है माइनस के, रखो, बराबर m का मान नहीं पता, इंटू x2 का मान कितना है 6, प्लस n का मान नहीं पता, x1 का मान कितना है -3 बट्टे m प्लस n। यही है ना। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक मान लो। अब -1 का जब इसमें पूरे में गुणा होगा, कैंची गुणा करो तो माइनस के m आएगा, और n के साथ करोगे तो माइनस के m आएगा। आया कि नहीं आएगा, बराबर। अब इसका इसमें करोगे तो 6m हो जाएगा, क्योंकि 1 से गुणा कर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसका इसमें करोगे 3n माइनस के 3n हो जाएगा, और 1 से गुणा कर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3n ही आएगा माइनस के। बस, अब एक तरफ m को लो, एक तरफ n को लो। जब एक तरफ m को लोगे तो माइनस के m इधर लिया मैंने, 6m इधर आएगा तो माइनस के 6m हो जाएगा, बराबर उधर को n को लूंगा तो 3n, और इधर से n गया प्लस के n। ये होगा कि नहीं होगा, अब बोलो सर हाँ होगा। अब देखो यहाँ पे, तो माइनस माइनस के कितना हो गया, माइनस के 1m और 6m हो गया माइनस के 7, बराबर माइनस के 3n प्लस के n घट के हो गया माइनस के 2n। अब दोनों साइड माइनस है, तो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया, यानी कि बचा हमारा 7m बराबर 2n। ठीक है, ये बचा। अब आप यहाँ से m और n का अनुपात निकालोगे, तो m का जो मान होगा वो दूसरी साइड होता है, और n का मान जो होता है इधर की साइड, यानी कि दूसरी साइड होता है। तो m और n का अनुपात आ गया 2:7। क्या यही क्वेश्चन यार एग्जाम्पल में भी यही आंसर आ रहा था, ऐसा ही सेम क्वेश्चन था उसका, तो पता नहीं वो सेम है कि नहीं है, डाटा सेम होगा शायद, देखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, अब ये हो गया हमारा मेथड 1। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में करके आना है। ये तरीका ये है कि x से निकाल के बता दो अनुपात, तो m और n का अनुपात आ गया 2:7। एक तरीका ये आप y वाले से कर दो, मेथड 2। ठीक है, तो y बराबर क्या होता है हमारा, m x2, सॉरी y वाला है ना ये, y वाला, तो m y2 प्लस n y1 बट्टे m प्लस n। ठीक है, अब बस इसमें भी मान रख लो। तो y का मान देखो तो आप यहाँ पे कितना है, y का मान 6, बराबर m का मान नहीं पता। अब आप यहाँ से m का मान मत रख लेना भाई, अरे ये तो एक तरीका हुआ निकालने का, अब ये दूसरे तरीके से निकाल रहे हैं, जिसमें इसके कर लेंगे, समझे कि नहीं समझे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, तो y2 का मान कितना है, माइनस के 8, प्लस n का मान नहीं पता, y1 का मान कितना है 10 बट्टे m प्लस n नहीं पता मान। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं, एक मान लो कैसे गुणा करो तो कितना आएगा, 6m प्लस 6n। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो आएगा माइनस के 8m प्लस के 10n। ये आएगा कि नहीं आएगा। अब एक तरफ ले लो सभी को, m को इधर लिया, 8m हो गया, प्लस के उधर n गया, इधर n आ गया तो माइनस के 6n हो गया। ठीक है, तो 6 8 हो गया 14m, बराबर 10 में 6 गया 4n। देखो 2 से कट रहा है, इधर भी 2 से कट रहा है, तो कितनी बार, 7 बार, 2 से कितनी बार, 2 बार कट गया, 7m बराबर 2n।
काटना है जब तक सरलता रूप में ना आ जाए, ठीक है, काट देना, कुछ भी कॉमन नहीं ला रहे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एम का मान इधर होगा, तो एम और एन का मान निकालोगे तो एम का मान इधर कितना है 2, अब एन का मान इधर होगा कितना 7, तो 2 और 7 का अनुपात आ गया हमारा, तो ये आता है हमारा एम और एन का अनुपात 2:7। देखो किसी भी तरीके से निकाल लो सेम ही आएगा। अब तो आपको देखो दोनों तरीके से करके मत आ जाना एग्जाम में पूरे नंबर, ऐसा नहीं डबल नंबर मिल जाएंगे, नंबर तो नहीं मिलेंगे भाई, आप इससे करके आओ या इससे करके आओ, किसी से भी आप कर सकते हो, आपकी जो जैसी मर्जी, ठीक है। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन नंबर 4 में कोई डाउट नहीं होगा, ऐसा क्वेश्चन जो हम उदाहरण में ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो देखिए अब आपके सामने जो है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 की बात की जाए तो देखिए बोल क्या रहा है, तो ये बोल रहा है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से व्याहित होता है, तो इस व्याहित बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, ये बोल रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन जो हम उदाहरण में भी कर चुके हैं, वहां पे बस इतना फर्क था, वहां पे बाई अक्ष से व्याहित होता था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक्स अक्ष से हो रहा है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। देखो तो मैंने बस आपको इतना बताया था, तो एक्स अक्ष से व्याहित हो रहा है तो वो बिंदु किस पे स्थित होगा, एक्स अक्ष पे। अब वो बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है तो उस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वहां पे एक्स का मान तो होगा, लेकिन बाई तो 0 होगा ना, क्योंकि एक्स अक्ष पर स्थित है। और मैंने आपको यही बताया था अगर कोई बिंदु बाई अक्ष पर स्थित है तो वहां पे अगर वो बाई पर स्थित है तो वहां पे एक्स का मान 0 होगा, वो बाई पे स्थित है तो, यानी कि एक्स अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है तो उसमें बाई का मान 0 होता है, अगर कोई बाई अक्ष पर स्थित है तो उसमें एक्स का मान 0 होता है। अगर इतनी बात क्लियर तो इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए अब यहाँ पे अब इसने बोला है कि ए बिंदु है, इसके जो निर्देशांक है 1,-5, 1,-5, और बी बिंदु जो है इसके जो निर्देशांक है -4,5। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड एक्स अक्ष से व्याहित हो रहा है, यानी कि इस पे जो बिंदु व्यास को व्याहित कर रहा है वो किस पे स्थित है, एक्स अक्ष पर। तो उस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे क्या होंगे बताओ, एक्स अक्ष पर स्थित है तो उसमें बाई का मान 0 होगा ना, बाई का मान 0 होगा, तो इस बायन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो कर देंगे, क्या दिक्कत है भाई। तो उस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, सबसे पहले तो वह अनुपात ज्ञात कीजिए, तो वो भी अनुपात ज्ञात कर लेंगे, हमें अनुपात भी नहीं पता है किस अनुपात में ज्ञात कर रहा है भैया, अनुपात भी थोड़ी पता है, तो सबसे पहले तो वो अनुपात ज्ञात कर लेंगे, फिर हम निर्देशांक भी ज्ञात कर लेंगे। अब अनुपात हम डायरेक्ट कैसे ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमें एक्स का मान तो पता नहीं, तो एक्स का तो आप ले नहीं यूज नहीं कर सकते इस वाले का, लेकिन आपको बाई का मान पता है, बाई का मान क्या है 0, तो आप जानते हो बाई बराबर हमारा क्या होता है एम एक्स बाई टू, एम बाई टू प्लस एन बाई वन बटे एम प्लस एन, ये होता है बाई निर्देशांक के लिए फॉर्मूला। तो बाई हमें पता है और बस इसमें क्या करना है, वैल्यू जो पुट करनी है। आपको ये पता है ये होता है x1 बाई 1, और ये तो आपको पता ही x और बाई होता है, और ये होता है x2 बाई 2, बस मान देखो रखो नकल करो और क्या करो। बाई का मान 0 बराबर m का मान नहीं पता, बाई 2 का मान आपको पता कितना 5 प्लस n का मान नहीं पता, बाई 1 का मान पता कितना -5 बट्टे m प्लस n। अब कैंची गुणा जब आप करोगे यहाँ पे एक मान के इसमें है तो ये तो पूरा 0 हो गया, 0 का गुणा करोगे m प्लस n में तो ये तो पूरा 0 हो गया, बराबर एक का इसमें करोगे तो ये तो 5m हो गया, और ये करोगे तो इसमें -5n हो गया, आप बोले सर हो गया, तो एक तरफ ले लो 5m को इधर लेके आओगे तो हो जाएगा -5m, उधर हो जाएगा -5n बचा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 5 कट गया दोनों तरफ, तो बचा क्या m बराबर n, ठीक है। अब यहाँ से अनुपात देखोगे तो m के साथ कुछ नहीं एक है, यहाँ पे भी कुछ नहीं एक है, तो यहाँ पे m और n का जो अनुपात आएगा, n का मान इधर होगा 1, इधर मान होगा 1, यानी कि वो 1 और 1 का, या दोनों संख्या सेम है 1 और 1, तो m और n का अनुपात आ गया 1 और 1 का, ठीक है। तो अनुपात तो हमें पता चल गया, अनुपात हमें पता चल गया, अब बस हमें निर्देशांक बताना है। अब जो निर्देशांक जब बताओगे तो यहाँ पे आप देखोगे निर्देशांक में बाई तो पता है लेकिन x नहीं पता, बस सिर्फ x नहीं पता, तो x के लिए लगाएंगे ना, तो आप जानते हो तो x बराबर हमारा क्या होता है भाई, तो x बराबर होता है m x2 प्लस n x1 बट्टे m प्लस n, यही तो होता है, तो बस मान रखो इसमें, तो x का मान नहीं पता, m का मान तो पता चले गया 1 इंटू x2 का मान पता है कितना है, देखो -4 प्लस n का मान पता है कितना है 1 इंटू x1 का मान कितना है 1 बट्टे m प्लस n, यानी कि 1 और 1 का योग, ठीक है।
तो x बराबर 4 एकम 4 माइनस के 1 एकम 1 प्लस के बट्टे 1 1 कितना हो गया 2। तो x बराबर 4 में से 1 गया माइनस के 3 बट्टे 2। तो x का भी मान आ गया हमारा माइनस के 3 बट्टे 2, यानी कि जो निर्देशांक है हमारा ये x कोमा y जो निर्देशांक पूछा था उसमें x का मान कितना आ गया माइनस के 3 बट्टे 2 और y का मान तो 0 है ही। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से हमने अनुपात ज्ञात कर लिया और निर्देशांक भी ज्ञात कर लिया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है। तो आई थिंक आपको इस बार कुछ क्वेश्चन में कुछ भी डाउट नहीं है। तो अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो देखिए बच्चों, अब आपके सामने जो है क्वेश्चन नंबर 6, अगर क्वेश्चन नंबर 6 की बात की है तो देखो बोल क्या रहा है। तो ये बोल रहा है यदि बिंदु 1,2 4,22 x,6 3,5 इसी क्रम में, जैसे क्रम लेना है इसी से, ठीक है, इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो, यानी कि ये जो बिंदु है समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, ठीक है। हाँ, तो x और y के मान ज्ञात कीजिए, यानी कि ये जो y और ये जो x है इनके मान ज्ञात करने हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तो इसने बोला है समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। तो समांतर चतुर्भुज कैसा दिखाई देता है भाई? ऐसा दिखाई देता है, दिखाई देता है कि नहीं देता है, काजू कतली जैसा। तो मान लो ये a है, ये मान लो b है, ये मान लो c है, ये मान लो d है। तो क्रम से लिखेंगे इसके शीर्षों को, तो ये आएगा 1,2 और ये आएगा 4,22 और ये आएगा x,6 और ये आएगा 3,5। ये आएगा कि नहीं आएगा? आप बोले सर हाँ यही आएगा, ठीक है। इसी क्रम में लेने पर समांतर के शीर्षों तो x और y के मान ज्ञात करने हैं ये वाले, ठीक है। कर लें, क्या दिक्कत है? देखो अब यहाँ पे समझ ध्यान से, बात इतनी है कि अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो आपको पता है कि इसके जो शीर्ष हैं आमने सामने के, इनको मिलाओगे तो क्या बनेगा? एक विकर्ण। ऐसे इन दोनों शीर्षों को आमने सामने को मिलाओ तो क्या बनेगा? विकर्ण। क्या बनेगा? विकर्ण बनेगा। अब ये जो विकर्ण जो है एक दूसरे को क्या कर रहे हैं भैया? काट रहे हैं। कहाँ पे काट रहे हैं? मान लो बिंदु ओ पर काट रहे हैं। कहाँ पे काट रहे हैं? बिंदु ओ पर काट रहे हैं। तो ये जो विकर्ण है एक दूसरे को काटते हैं ना, तो समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? समद्विभाजित, यानी कि दो समान हिस्सों में बट जाते हैं। यानी कि मान लो ये डीबी विकर्ण है तो डीबी विकर्ण अगर 10 का है तो ये भी 5 का हो जाएगा, यानी कि ये विकर्ण इसको दो बराबर हिस्सों में काट देगा। ऐसे ये हमारा एसी है तो एसी विकर्ण को कौन काट रहा है? डीबी। तो डीबी काट रहा है तो इसको दो हिस्सों में काटेगा। मान लो ये 6 का है पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये 3 का हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यानी कि जब इन दो का अनुपात निकालोगे तो 5 से कटेगा, यानी कि समान हिस्सों में बटेगा कि नहीं बटेगा? आप बोले हाँ बटेगा, ठीक है। अब ये बिंदु ओ है, बिंदु ओ, ये दोनों कट रहे हैं तब आ रहा है। अब ये कट रहे हैं यहाँ पे आ रहा है तो इस बिंदु के कुछ ना कुछ तो निर्देशांक होंगे, x, y मान लो इस बिंदु के निर्देशांक, ठीक है, होंगे कि नहीं होंगे? अब आप देखो एक चीज, तो ये एक तो होगी AC, तो AC रेखा को बिंदु O भी तो क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है AO और OC दो टुकड़ों में। ऐसे ही डीबी रेखा को बिंदु ओ डीओ और बीओ भी दो हिस्सों में विभाजित कर रहा है कि नहीं कर रहा है? वो भी समान हिस्सों में विभाजित कर रहा है, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक समान है और ये यहाँ से यहाँ तक समान है। तो अब इसका अनुपात 1 और 1 का लेके चलेंगे। ऐसे ये हिस्सा बराबर है तो इसका भी अनुपात 1 और 1 का लेके चलेंगे, यानी कि हम अनुपात लेके चल रहा है, अनुपात, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब बात समझो, अगर ये बिंदु ए की है बिंदु ओ, तो अगर आप इस बिंदु के निर्देशांक इससे निकालो या फिर इससे निकालो, दोनों निर्देशांक तो सेम आने चाहिए। जब आप इससे x और y के निर्देशांक जो आएंगे हमारे, और जब इससे निकालोगे x और y के जो निर्देशांक आएंगे वो क्या आएंगे? बराबर आने चाहिए। क्या आने चाहिए? बराबर आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? अब बोले सर आने चाहिए, बस यही आपको समझना है। तो अब मैं अगर विकर्ण लूं, पहले विकर्ण मैंने लिया कौन सा? AC। AC विकर्ण लिया, A के निर्देशांक क्या है? 1,2 और C के निर्देशांक क्या है? x,6, ठीक है, ये है। तो इन दोनों बिंदुओं को एक बिंदु जो है यहाँ पे, इन दोनों रेखाखंड, इस रेखाखंड को बिंदु ओ विभाजित कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आप बोलो सर कर रहा है, कर रहा है ना भाई? कर रहा है, ठीक है। अब एक चीज हो गई गड़बड़ यहाँ पे, देखो, तो ये यहाँ पे भी x आ गया, वहां पे y आ गया, तो ये x और y नहीं मानेंगे। फिर ऐसा करो, इनको क्या करो आप? कैपिटल x और y मानो, इसको कैपिटल, इसको भी कैपिटल, कैपिटल मान लो, ठीक है, कैपिटल मान लिया मैंने, बड़े बड़े, ये स्मॉल लेटर्स में लिखे हैं, ठीक है। तो इसके जो निर्देशांक हो जाएंगे कैपिटल X कैपिटल Y,
ठीक है। तो यहां से जब आप x और y के मान निकालोगे, यानी कि जब x निकालोगे, लेकिन आपको पता है एक और एक, ये हिस्सा दोनों बराबर है, तो इनका जो अनुपात तो एक और एक का रहेगा, एक और एक का रहेगा। ठीक है, तो x निकालोगे तो क्या आएगा, m m x1 m x1 सॉरी m x2 प्लस n x1 बट्टे m प्लस n, ये होता है। अब x1 x2 देखो, ये वाला जो है इसमें होता है x1 y1, और ये होता है हमारा x2 और y2, और ये होता है हमारा xy। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, तो x बराबर मान रखो m का मान कितना, 1 इंटू x2 का मान कितना है, x ही है, x2 का मान यहाँ पे क्या है, x है। ठीक है, प्लस n का मान 1 है, इंटू x1 का मान कितना है, 1 बट्टे m प्लस n, यानी कि 1 प्लस 1 कितना हो गया, 1। ठीक है, 2 हो जाएगा। तो x बराबर जो आएगा, x इंटू 1 करोगे तो x ही आना है, 1 1 और इंटू 1 करोगे तो प्लस के 1 ही आना है, और बट्टे में कितना आएगा, 2। तो यहाँ पे x का मान तो ये आएगा, क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, तो ऐसे यहां से बाई का मान निकालना पड़ेगा आपको। तो जब कैपिटल बाई का मान निकालोगे तो होगा वो m/2 प्लस n/1 बट्टे m प्लस n आएगा। तो कैपिटल बाई बराबर m का मान 1 है, और बाई 2 का मान कितना है, 6, और प्लस n का मान 1 है, और बाई 1 का मान कितना है, 2। ठीक है, रख दिया, बट्टे m प्लस n, यानी कि 1 प्लस 1। तो बाई बराबर जो आएगा हमारा 6 एकम 6 प्लस 2 एकम 2 बट्टे 1 1 2। तो बाई बराबर जो आ गया 6 2 8 बट्टे 2, कितनी बार कट गया, तो बाई बराबर 4। तो यहाँ पे आ गया बाई का मान 4, यानी कि यहाँ से तो ये निर्देशांक आ गया हमारा x प्लस 1 बट्टे 2, और बाई बाई का मान 4, यानी कि कॉमा 4। ठीक है, ये आ गया। अब ऐसे ही यहाँ पे निकालोगे दूसरे वाले से, तो दूसरे विकर्ण जो हमारा डीबी विकर्ण है, हमारा विकर्ण है डीबी, यही तो विकर्ण है डीबी। अब डी के निर्देशांक आपको पता है क्या है, 3,5, और बी के निर्देशांक पता है आपको क्या है, 4,22। अब इन दोनों बिंदुओं, इस पूरे निर्देशांक में, इस पूरे विकर्ण को बिंदु ओ जो है व्याहृत कर रहा है, और इसके निर्देशांक मैंने कैपिटल एक्स और वाई माने, माने कि नहीं माने, क्योंकि दोनों बिंदु सेम है, यहाँ पे भी ओ वही एक्स वाई है, यहाँ पे भी वही एक्स वाई है, तो दोनों सेम आने चाहिए, माने यहाँ पे भी, यहाँ से पे भी। ठीक है, देखो, तो यहाँ पे निकालोगे तो कैपिटल एक्स का मान क्या आएगा, तो वो होगा हमारा फॉर्मूला। फॉर्मूला बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ से देखो। तो यहाँ पे देखो ये विकर्ण है, तो 1 और 1 के अनुपात में ही तो व्याहृत होगा, अनुपात तो वही है 1 और 1 का, अनुपात तुम्हारा वही है 1 और 1 का। तो m का मान 1 इंटू बाई, देखो ध्यान से, बाई 2, सॉरी x है ना, तो x2 आएगा। देखो ये होगा हमारा x1, ये होगा y1, ये होगा हमारा x2, ये होगा y2। ठीक है, ये आपको बनाना आना चाहिए, बताया था ना मैंने। ठीक है, अब s2 का मान यहाँ पे देखो कितना है, 4 है, प्लस n का मान 1, और x1 का मान कितना है, 3 बट्टे m प्लस n, यानी कि 1 प्लस 1। तो x बराबर जो हमारा आएगा, 4 एकम 4 3 एकम 3 बट्टे 1 1 2। तो ये आएगा x बराबर 7 3 7 बट्टे 2, ये तो आ गया x का मान। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ से y का मान निकाल लो। तो y का मान जब आप निकालोगे कैपिटल Y का, तो आएगा m m इंटू एम कितना है, 1 इंटू बाई टू का मान कितना है बताओ, यहाँ पे 4, प्लस n का मान कितना होता है, 1 दे रखा है, और बाई 1 कितना है, 5, सॉरी 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 सॉरी, बाई 2, बाई 2 यहाँ पे बाई है भाई, मैं 4 समझ बेटा, यहाँ पे बाई 2 क्या है, बाई है। ठीक है, बाई है, बट्टे स्मॉल बाई, बट्टे, बाकी सही है, बट्टे m प्लस n, यानी कि 1 प्लस 1। तो बाई बराबर जो आएगा, बाई एकम बाई, 5 एकम 5 बट्टे 1 1 2। तो ये तो आ गया बाई का मान। ठीक है, अब आप एक चीज समझो यहाँ से ध्यान से, तुम्हारा जो निर्देशांक है, यानी यहाँ से निकालोगे जो निर्देशांक आएगा, ये वाला जो निर्देशांक यहाँ से आएगा, वही निर्देशांक यहाँ से जो आएगा, वो तो बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताइए, होना चाहिए ना। तो यहाँ से देखोगे तो क्या आ रहा है हमारा निर्देशांक, तो ये आ रहा है x प्लस 1 बट्टे 2 कॉमा x प्लस 1 बट्टे 2 कॉमा 4, ये आ रहा है। और यहाँ से जो हमारा निर्देशांक आ रहा है, x का मान जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 7/2, 7/2 कॉमा बाई का मान आ रहा है कितना, बाई प्लस 5/2। दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है बताओ।
ठीक है, दिखाई तो खैर दे रहा है, देखो यहाँ। तो अब क्या करनी है आपको, तुलना करनी है बस। क्यों भैया, दोनों निर्देशांक बराबर हैं तो इनके x और y भी बराबर होंगे। तो x यहाँ पे x कितना है, x प्लस 1, इसके x के बराबर होगा 7/2 के, तो हर समान है तो कैंसिल हो गया, बचा क्या, x प्लस 1 बराबर 7। तो यहाँ पे x का मान आएगा 7 माइनस 1, तो x का मान आ गया 6। ठीक है, अब y का मान निकाल लो। तो y निर्देशांक भी तो आपस में बराबर होंगे, तो इसका y कितना है 2, इसका y कितना है, ये इसका जो y है उसका y प्लस 5/2, और इसके y यानी कि 4 के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा ना। आप बोलो सर हाँ होगा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक मान के कैसे गुणा कर दो, इसका इसमें करोगे तो y प्लस 5, और 2 का इसमें करोगे तो 4 दूनी 8, तो y बराबर 8, 5 इधर आगे माइनस हो गया तो y बराबर बचा 3। तो यहाँ पे आ गया y का मान 3। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल करना पड़ेगा, और कोई उपाय है नहीं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो 4 या 6 नंबर में आएगा। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे x और y के मान आ गए 6 और 3। तो इस तरीके से हमें जो है इस क्वेश्चन को क्या करना है, हमें हल करना है। तो आई थिंक जो आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए अगर मैं स्टेप वाइज करोगे तो। ठीक है, तो इसी के साथ जो हम आज की क्लास को यहीं पे रखेंगे, तो बाकी के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं 7.2 में वो अगली क्लास में खत्म करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।